इमरान खान साहब को सख्त तरीन कैद तन्हाई वाली सजा दी गई है और उनको कैद तन्हाई में रखा गया है बगैर किसी जज के ऑर्डर के। कोई बंदा उनको मिल भी नहीं सकता। मियां साहब की तो रोजाना मुलाकातें होती थी, दबाने वाले बंदे अलग आते थे, फिजियोथेरेपी वाले बंदे अलग आते थे। डॉक्टर मियां साहब को 4-4 दफा अपना डॉक्टर अदनान जो है वो जेल के अंदर टाइम गुजारता था। मियां साहब लिस्टों के ऊपर साइन करते थे। पर डे को 20 से ज्यादा बंदे मियां नवाज शरीफ साहब ने भुगताए जब जेल में रहे। वो अभी इमरान खान के दौर में इनकी तो मौजें लगी हुई थी ना, एसी चल रहे थे, जेल के अंदर जो स्वीट है वो मिले हुए थे पूरे के पूरे। जरदारी साहब का भी यही था, मरियम नवाज का भी यही था। जो बुरे से बुरा कमरा भी उन्होंने जेल का दिखाने की कोशिश की वो भी बहुत बेहतर था। इमरान खान को जहां पे रखा हुआ जिस कोठरी के अंदर, उससे तो बहुत बेहतर था। लिहाजा ये इन सबको ये पता है कि जैसी जेल इमरान खान ने काटी है आज के बाद वैसी जेलें काटनी पड़ेगी। इन्हें इस बात का आइडिया है और ये डरे हुए हैं कि हमने उन जेलों में नहीं जाना। लिहाजा ये इक्तदार के साथ चिपके रहने के लिए ये जूतों को जुबान से भी पॉलिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जिनके पैरों में जूते हैं उनके पैर भी मजबूत रहें और उनके साथ भी कुछ बुरा ना हो। एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है अपनी मुसीबत को लेकर, क्योंकि उनकी बदनामी बहुत हो रही है। उनके अपने अंदर एक बहुत बड़ी सोच डेवलप हो रही है कि यार ये क्या बकवास है, हम किस लिए मार खा रहे हैं, अवाम तो हमसे प्यार करती थी, नफरत क्यों कर रही है। एक आदमी के बुग्ज में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरे इदारे का नुकसान नहीं किया। इमरान खान ने यही तो बात की है। इमरान खान ने कहा कि आसिम मुनीर साहब की वजह से जो नुकसान है वो पूरे इदारे को हो रहा है, ये इमरान खान साहब ने कहा और वो इस बात के ऊपर कन्विंस हैं। तो ये लगातार एक बदनामी हो रही है अवाम से। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की वजह से पाकिस्तान का जो सबसे तगड़ा इदारा है उसकी दूरी पैदा हो रही है और ये एक रियलिटी है। उन्हें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है और जो सियासतदान है उन्हें अपनी मुसीबत पड़ी हुई है। वो ये जानते हैं कि जिस चोरी के साथ वो आए हैं, जो 2 नंबरी उन्होंने की है, अगर इमरान खान को मौका मिल गया तो हम तो जेलों में जाएंगे और अब जेलों के अंदर पहले जैसी सहूलतें भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इमरान खान जेल काट के आ गया। उसको पता चल गया कि जेलों में सहूलतें कैसे मिलती हैं और रखा कैसे जाता है और कानून क्या होता है और तरीकाकार क्या होता है। अब पहले वाली मौजें भी नहीं होनी। तो ये सारे डरे हुए हैं और इनका डर इन्हें मजबूर कर रहा है कि ये एक दूसरे के जूते पॉलिश करें और एक दूसरे को सपोर्ट देते रहें। लेकिन ये एक दूसरे को सपोर्ट देने वाले लोग जो ना, ये चंद दर्जन है, थोड़े से लोग हैं, ज्यादा नहीं है। जिस दिन अवाम खड़ी हो गई, उनकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए, अवाम खड़ी हो गई, उस दिन ये आपको चंद दर्जन लोग नजर भी नहीं आएंगे। ये बेचारे फ्लाइटें ढूंढते फिरेंगे, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, ये आपको दिखाई भी नहीं देंगे। आप इन्हें ढूंढेंगे, आपको पता चलेगा ये गए किधर। हसीना वाजिद वाला सीन याद है ना आपको, जो बांग्लादेश में हुआ, पाक से खानदान के साथ श्रीलंका में क्या हुआ। तो ये बड़े बड़े जो माफिया खानदान है, इनके साथ पाकिस्तान में ये ना हो जाए, इस वजह से ये डरते हैं। और अवाम का ये हक है कि वो पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करें। और देखें, पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब आते हैं। अब पाकिस्तानी उठ गए और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमने इनको सीधा करना है, तो पाकिस्तानी इनको सीधा कर लेंगे। ये पूरी दुनिया के अंदर डिक्टेटर्स के साथ यही होता है। और अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर भी अवामी एहतजाज या अवामी तहरीक के नतीजे में ही चीजें ठीक हो सकती हैं। अब नाज़रीन, जो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है उसके हवाले से एक खबर आई है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। इस आदमी के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसको करप्शन पे फारिग किया गया था और ये डॉन अखबार के अंदर इसकी खबर भी छपी है। और इसने कोई करप्शन की थी, कुछ दूसरे इसने अजीबोगरीब काम किए थे और इसे जो है वो मिसकंडक्ट और नाअहली पर तहरीक इंसाफ के दौर में, मिसकंडक्ट और नाअहली, उसमें तहरीक इंसाफ के दौर में 90 रोज के लिए इसको मुअत्तल किया गया था। तो अब जेल में जो इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, उसमें यह भी है। देखें, हुआ यह है कि मौजूदा जो रिजीम है, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत खत्म होने के बाद चुन चुन के वो बंदे निकाले जिन्हें इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में सजाएं होने वाली थी। मैं बहुत सारे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को, बहुत सारे ऐसे पुलिस वालों को, दीगर महकमों के अंदर जो लोग हैं उन्हें जानता हूं, जिनके साथ बहुत बुरा होने लगा था अगर इमरान खान साहब का दौर बचा रहता, जिनके ऊपर इंक्वायरियां चल रही थी। उन तमाम को 2 ऑप्शन दिए गए, या तो ये इंक्वायरियां चलती रहेंगी, हम आपको सजाएं देंगे, या फिर आप हमारे रिजीम के गुलाम बन जाएं, जो हम आपको कहेंगे आप वही करें, आपको पोस्टिंग भी मिलेगी, आपको ओहदे पर भी रखेंगे, आपकी इंक्वायरी और केस भी खत्म। तो इस तरह बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे अफसरान, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, उन्हें कंट्रोल कर लिया गया और उन्हें फिर इस्तेमाल किया गया धमका के, ब्लैकमेल करके। और फिर वो ये भी देख रहे थे कि जनाब नौकरी भी चल रही है, पैसा भी कमा रहे हैं, अन्नी पड़ी हुई है, तनख्वाहें भी मिल रही हैं मुफ्त की, अच्छी पोस्टिंग भी हो गई है, मौजा ही मौजा, और कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो
तो इन लोगों ने फिर इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में और खौफ के अंदर वो सारा कुछ किया जिसकी तवक्को की जा सकती थी। तो अब खबर ये दी जा रही है कि जनाब अडयाला जेल का जो सुपरिटेंडेंट है अब्दुल गफूर अंजुम, वो भी इन्हीं लोगों में से एक है जो शायद इमरान खान से इंतकाम ले रहा है और सिस्टम के कहने के मुताबिक चल रहा है। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने, अच्छा मैं एक चीज में आपको और बताऊं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई करप्शन करता है या नहीं करता, कोई मिसकंडक्ट करता है या नहीं करता, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बंदा जो है वो नाअहली करता है या नहीं करता, उनका मफाद जो है वो सेफ रहना चाहिए। अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ नहीं जा रहा और एस्टेब्लिशमेंट जब उसे जो हुक्म जारी करती है वो उस हुक्म को पूरा करता है, तो एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज से कोई सरोकार नहीं है कि वो बंदा करप्ट है, बेईमान है, लूट मार कर रहा है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर रहा है, रिश्वत और सिफारिश के ऊपर कारबंद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, जब तक कि वो आदमी डिलीवर करता रहता है एस्टेब्लिशमेंट को। ये बड़े राजी रहते हैं ऐसे बंदों से। और मैं, क्योंकि मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करते हैं, उनके अंदर जो रहते हैं, जो वहां पे नौकरी करते हैं, फौजी हैं, मुझे एक दो दोस्तों ने बड़ा क्लियरली बताया और एक दिन कहा जी हमें सबसे ज्यादा सूट वो बंदा करता है जो करप्ट हो, उससे हम जो मर्जी काम ले लेते हैं। दूसरा बंदा वो सूट करता है जिसको, यानी उसको पंजाबी में उसने एक मिसाल दी, मैं यहां दे नहीं सकता, लेकिन उसने ये कहा कि वो आदमी जो किसी ओहदे का अहल नहीं है और उसको उस ओहदे पे लगा दिया गया, वो बड़ा सूट करता है कि वो अपने आप को उस ओहदे पे रखने के लिए हमारी सारी बातें मानेगा। एक वो बंदा जो मेरिट के खिलाफ लग गया वो इनको सूट करता है, दूसरा जो करप्ट आदमी है वो इनको सूट करता है, और तीसरा वो ये कहते हैं जिस आदमी में बहुत ज्यादा शौक होता है ना आगे बढ़ने का, अपनी नौकरी को सेव करने का, जो अपनी नौकरी से बहुत प्यार करता है, तो वो सब कुछ अपनी नौकरी को समझता है, वो आदमी भी हमें सूट करता है। हां, जो आदमी जिसका अल्लाह पे तवक्कल हो, जो आदमी अपनी नौकरी को ईमान समझ के करता हो कि मैंने ठीक काम करना है, गलत नहीं करना, वो इनको सूट नहीं करता। और ऐसे लोग ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट की नजर में खुड्डे लाइन ही लगे रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि कोई करप्ट है, बेईमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डार साहब ने नाज़रीन अपने बयान के ऊपर एक तौजीह पेश की है, यानी ये बताने की कोशिश की कि जनाब अपने बयान को मैं जवाब दे रहा हूं। डार साहब कहते हैं मेरे गुज़िश्ता रोज अटलांटिक काउंसिल थिंक टैंक वाशिंगटन में इमरान खान के केस के बारे में सवाल के जवाब में डॉक्टर आफिया के केस के हवाले को सियाको सबाक से हट कर लिया जा रहा है। यह सियाको सबाक जो लफ्ज है ना, एक तो ये पाकिस्तान के गिट्टे गोडों में बैठ गया। जब भी किसी बंदे का कोई बयान निकालो और निकाल कर लगाओ ना, वो कहता है सियाको सबाक। किसी स्कॉलर का बयान उठा के आप लगाएं सियाको सबाक, किसी मौलवी का बयान उठाए उसके ऊपर आप जवाब दें सियाको सबाक। भाई ताड़ी 6-6 घंटे दी तकरीरा चुक के लाइए, उन ऐसे तो नहीं हो सकता जी। सियाको सबाक से हटके वो सवाल भी पूरा सुन ले, वो जवाब भी पूरा सुन ले, सियाको सबाक किधर से आ गया। सादा सवाल उसने किया था कि पाकिस्तान में इमरान खान को विक्टिमाइज किया जा रहा है और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, और इमरान खान की पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर बहुत फॉलोइंग है।